अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने इनकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लिमिट की और कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद जो है उनकी एग्जांपल्स भी कुछ हमने डिस्कस की थी। आज मज़ीद हम इनकी एग्जांपल करते हैं। लिमिट हमने फाइंड करनी है इनकी। तो हमें गिवन है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स के प्लस माइनस, ये माइनस है इधर, माइनस डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स वाई। ठीक है, जस्ट इसमें आपने पॉइंट पुट कर देना है। एक्स अप्रोच किसको कर रहा है? 0 को। वाई अप्रोच कर रहा है वो भी 0 को। एक्स की जगह जब हम 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0 एक्स की जगह और वाई की जगह भी 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 नीचे 3। तो लिमिट इसकी आ गई हमारे पास -2/3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी जस्ट आपने लिमिट पुट करनी है। ठीक है, लेकिन ये इसमें फॉर्मेट वाइज इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, 2 माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए जो x अप्रोच कर रहा है वो π/2 को, y अप्रोच कर रहा है 1 को। क्यों? क्योंकि x तो एक सिंपल वेरिएबल है ना, लेकिन कोस के साथ x जो है तो वेरिएबल, लेकिन कोस के साथ एज अ एंगल काम कर रहा है ये। ठीक है, अब x जो है ये कोस का एंगल है। ठीक है, और एंगल हमें जो फिर एंगल तो एंगल को भी अप्रोच करेगा ना, तो वो यहाँ पर एंगल जो है वो x जो है वो π/2 है। ठीक है, तो x y की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोस π/2, ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 कोस π/2 होता है माइनस कोस π/2 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2। ये हमारे पास आंसर इसका 1 है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्ड फॉर्मेट है। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है? यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, तो ये ऊपर 0 आ गया। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो ये भी 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि हमारे जो फंक्शन में 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। जैसे ये पिछले क्वेश्चन थे, इनमें किसी में भी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी, इसलिए हमने डायरेक्ट लिमिट पुट करके तो इनको सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चंस में 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो सबसे पहले हमने इस 0/0 फॉर्म को जो है एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिख लिया होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला यूज़ होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ इधर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर एक दफ़ा प्लस में ए स्क्वायर में आ रही हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में हम एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर, दोनों का ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इनको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें। प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों जो फैक्टर हैं सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो गया।
बाकी हमारे पास बच गया एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब 0 0 पुट करने से हमारे पास जो है 0 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इस पे हम अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0 आ जाएगा। एक्स की जगह 0 पुट किए तो 0 ही आता है, 0 लिमिट इसकी आ गई 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है इसके मज़ीद एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिसमें हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी है कि इसकी जो क्वेश्चन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए हम जो है डिफरेंट पाथ के लिए पाथ पे मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज एक मज़ीद जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का मेथड सेम है। ठीक है, तो लेट के y इज इक्वल टू एम एक्स हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, लेट एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स हम इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें y की जगह पुट कर दें एम एक्स। एक्स स्केयर माइनस एम का स्केयर एक्स का स्केयर, यानी कि y की जगह जब हम एम एक्स पुट करेंगे तो ये m का स्केयर x का स्केयर क्योंकि y का स्केयर है। इसी तरह नीचे हमारे पास बन जाएगा x का स्केयर प्लस 2m स्केयर x का स्केयर। अब यहाँ से और यहाँ से x स्केयर कॉमन कर लें, एक्स वाई इंटू 0 0 फॉर्म, एक्स स्केयर कॉमन आ गया, 2 माइनस एम स्केयर बन गया डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस 2m स्केयर, ये इससे कैंसिल और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 2 माइनस एम स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्केयर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया m में। ठीक है, नाउ इट इज अ फंक्शन इन m। ठीक है, m में एक फंक्शन बन गया। अब m क्या है हमारे पास, m क्या है, m तो इस लाइन की स्लोप है ना। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यूज जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे हमें तो जो है इसकी लिमिट जो है डिफरेंट मिलती जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे स्लोप चेंज होती रहेगी लाइन भी चेंज होती रहेगी। लाइन चेंज होने से क्या होगा कि जो लिमिट की वैल्यूज जो हैं वो भी डिफरेंट आएंगी, यानी कि वो डिफरेंट पाथ हो जाएंगे ना। इस लाइन को इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए जो है वो डिफरेंट लाइंस हमें इन्फिनिट मैनी लाइंस वो तो मिलेंगी। ठीक है, जब इन्फिनिट मैनी लाइंस बनेगी इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो है m की वैल्यू के लिए। ठीक है, m की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, इस पॉइंट पर हमें डिफरेंट लाइंस मिलती रहेंगी। डिफरेंट लाइन मिलेंगी तो हमें जो है वो लिमिट की वैल्यूज़ भी डिफरेंट मिलेंगी। जब लिमिट की वैल्यूज़ ही डिफरेंट आ रही हैं तो फिर हमारी लिमिट तो जो है वो फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं ना करेगी। लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी जब हम एक दो पाथ के लॉन्ग मूव करें तो हमारे पास लिमिट जो है वो सेम आए, लेकिन यहाँ पर लिमिट जो है सेम नहीं आएगी। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन यानी f की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले किसी और पाथ के अलोंग मूव करते हैं। ठीक है, पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, फिर हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, क्योंकि एक वे ये भी है ना, ये पॉइंट किधर है हमारे पास, यहाँ पर है, ओरिजिन पर है, तो हम ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकते हैं। इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए वाई एक्सिस के भी अलोंग मूव कर सकते हैं इस पॉइंट को
अप्रोच करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम अब मूव करते हैं, नो वी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो y 0 होगा, ठीक है, यानी कि y जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो लिमिट हमारे पास बनेगी x अप्रोचेस टू 0, सॉरी ये y अप्रोचेस टू 0 है, क्योंकि y 0 हो गया जब हम एक्सिस के अलोंग जो है, यानी एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे तो यहाँ पर y 0 होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर। जब y जो है लिमिट इसकी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0 एक्स स्केयर प्लस 2y, ये 0 है, ठीक है, ये 0 इक्वल टू आ जाएगा ये 2x स्केयर, नीचे भी एक्स स्केयर आ जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया, लिमिट हमारे पास आ गई 2 जब हमने जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव किया। जब हम नो वी मूव अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो फिर एक्स क्या होगा, वो अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आएगी, टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर। तो ये हमारे पास बन जाएगी लिमिट, सॉरी लिमिट अब अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू 0 माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 0 2 इंटू वाई स्केयर। तो ये हमारे पास बाकी आ जाएगा वाई स्केयर, ये तो 0 0 हो जाएगा, तो ये नीचे वाई स्केयर, ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 2। अब देखें 2 डिफरेंट पाथ के लॉन्ग मूव किया तब भी जो है हमारे पास एक पे लिमिट आई है 2 और दूसरी पे 1/2, यानी 2 नॉट इक्वल टू -2, यानी कि लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आई। तो सो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर गया कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो है इसके 2 तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन रह गए हैं, एक कंटिन्यूस के रिलेटेड और दूसरा जो है पोलर फॉर्म के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।